हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम जो है वो बेसिकली स्पैटी पैकेज को यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो यूज़ करा था वो ब्रीज पैकेज था, जिसके थ्रू हमने लॉगिन सिस्टम परफॉर्म करा था। तो अब हम यहाँ पर स्पैटी पैकेज को यूज़ करेंगे। तो स्पैटी पैकेज को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर स्पैटी पैकेज का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि भाई हमारे पास स्पैटी पैकेज किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले चीज़ कि स्पैटी जो है वो आपके पास लारावेल जो है उसका इकोसिस्टम का एक पॉपुलर बेसिकली ओपन सोर्स पैकेज है, जो कि यहाँ पर क्या करता है कि डेवलपर्स का काम इजी बनाता है। भाई क्या डेवलपर्स का काम इजी बनाता है कि हमें यहाँ पर से जो है ना कॉमन फंक्शनैलिटी यहाँ पर बार बार यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जो कि मल्टी रोल और मल्टी परमिशंस बेस यहाँ पर आपकी एक वेबसाइट है। जैसे कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप बना रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भाई यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई अगर मैंने उनको पोर्टल बना के देना है तो क्या क्या चीज़ें होंगी कि वहाँ पर हमारे पास डॉक्टर का लॉगिन सिस्टम होगा, और जब डॉक्टर लॉगिन करेगा तो जस्ट वो अपॉइंटमेंट देख सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई वहाँ पर हॉस्पिटल का जो इंचार्ज डिपार्ट है, इंचार्ज डिपार्ट या आपका इंचार्ज जो है वो भी कोई कंप्लेन से रिलेटेड चीज़ें देखेगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई और रोल पे चले जाऊँ, जैसे कि हमारे पास फाइनेंस का ज्यादातर जैसे होता है, अब फाइनेंस का एक अलग डिपार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या हर डिपार्ट के लिए क्या डिफरेंट यूआई बनाएंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, हम स्पैटी पैकेज को यूज कर लेंगे ताकि उसमें क्या हो कि हमारे पास वर्किंग इजी हो जाए। भाई डैशबोर्ड एक ही हो लेकिन हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो बेसिकली रोल वाइज क्या हो, सेपरेट होके आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये आता है पैकेज को किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये चीज देख लेते हैं। देखें, कुछ कमांड्स होती हैं जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने जो है ब्रीज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ब्रीज को डाउनलोड करा, और देन डाउनलोड करने के बाद हमने उसमें क्या करा कि भाई इंस्टॉल कर लिया उस ब्रीज को। अब यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ पहले प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा जैम में, और जैम में जाने के बाद देन मैं यहाँ पर जाऊँगा एच और एच में यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था यूजर ऑथेंटिकेशन के नाम से। तो इस यूजर ऑथेंटिकेशन में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीएमडी पे क्लिक करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्यूरी जो कमांड है वो सही तरीके से समझ में आए कि मैं एक्चुअल में कमांड यहाँ पर लिख क्या रहा हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास जो कमांड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कंपोजर रिक्वायर स्पैटी स्लैश लारावेल माइनस परमिशन, और यहाँ पर मैं इसको इंटर कर दूंगा। अभी क्या करेगा कि ये स्पैटी पैकेज को आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पैटी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, वो देख लेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। एटलीस्ट हमारे पास पहले क्या हो जाए भाई, ये इंस्टॉल हो जाए। चले, मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्पैटी का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, जब यहाँ पर मेरे पास स्पैटी का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो स्पैटी के पैकेज इंस्टॉल होने के बाद देन आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसकी एक डिफॉल्ट माइग्रेशन होती है, मतलब प्रोजेक्ट की नहीं, स्पैटी की एक डिफॉल्ट माइग्रेशन होती है जिसको हमने पब्लिक करना होता है। देन पब्लिक करके हम उसको माइग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा कि PHP आर्टिसन वेंडर कॉलन पब्लिश और माइनस माइनस प्रोवाइडर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ना मैंने ये करना है कि यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ पर एक डायरेक्टरी लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली आप लोग नोट कर लिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक स्पैटी का पैकेज है। ठीक है। और स्पैटी के पैकेज के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक मतलब स्पैटी के पैकेज का फोल्डर है, और ये आपका वेंडर के अंदर होता है। यहाँ पर एक परमिशन का फोल्डर है, और परमिशन के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मेरे पास होगा एक परमिशन सर्विस
प्रोवाइडर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी कि हमने यहाँ पर माइनस माइनस ऐड करना था, और इंटर कर दें। देखिए यहाँ पर ना उसने कुछ डिफॉल्ट माइग्रेशन थी जो कि आपकी स्पैटी पैकेज की थी, वो उसने क्या कर दी, एग्जीक्यूट कर दी। एहतियातन आप एक दफ़ा क्या कर दें कि PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दें। चले, यहाँ पर मेरे पास परमिशन टेबल की जो माइग्रेशन थी वो एग्जीक्यूट। यहाँ पर ये एक टेबल नहीं है, इसी टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये एक जो माइग्रेशन है वो हमने रन कर दी परमिशन की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको CLS पे क्लिक करता हूँ और CLS यहाँ पर लिखता हूँ। अब ऐसा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैं सर्व कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व। चले, अब मैं इसको गूगल पे ओपन कर लूंगा प्रोजेक्ट को। जैम चेक कर लेते हैं, मे बी जैम ऑन ना हो, लेकिन जैम ऑन होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, जैम ऑन नहीं है तो चल। अब यहाँ पर मैं लॉगिन भी कर लूंगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इसको भी लाइट थीम में लेके आते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास जो टेबल था वो हमारे पास था, यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेशन का डेटाबेस था। ठीक है। और यूज़र ऑथेंटिकेशन के डेटाबेस में यहाँ पर मेरे पास, एक मिनट, टेबल क्यों नहीं आए। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है ना माइग्रेट अगेन चलाते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन फ्रेश। अब चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये टेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड होके आ गई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो है एक हम डमी यूज़र बना लेते हैं। ठीक है। तो डमी यूज़र के लिए ना यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सीडर को। ठीक है, क्योंकि सीडर आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो सीडर की वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से जाके इसको एक दफ़ा देख लें कि सीडर होता क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर इधर आता हूँ और इसको रिफ्रेश अगेन अप करते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है मैंने इसमें नेम ऐड नहीं करा। कहाँ पर? मैंने यहाँ पर इस इनपुट के अंदर नेम ऐड नहीं करा, जहाँ पर मैं नेम ऐड कर रहा हूँ रोल का। तो यहाँ पर इधर जाके आप नेम ऐड करें और यहाँ पर बोल दें कि रोल नेम। अब रिफ्रेश करें, यहाँ पर आप लिख दें स्टाफ डैशबोर्ड। रोल व्यू कर सकता है और यूज़र को व्यू कर सकता है। देखिए यहाँ पर स्टाफ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास परमिशंस में क्या आ रहा है, मुझे यही चाहिए थी, यहाँ पर आ गई आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैं इधर आता हूँ रोल कंट्रोलर में। ठीक है। और रोल कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर मैं इधर जो हमारे पास ये एक्शन मेथड है, सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि हम जो है क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली वर्किंग जो करनी है वो करनी है रोल के अंदर। सही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से ये करूँगा कि हमने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर रोल क्रिएट करना है। कैसे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक रोल का मॉडल है। ठीक है। रोल कॉलन कॉलन क्रिएट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने रोल के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है भाई। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर हम डेटाबेस ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेशन में मैं इधर आता हूँ, और यूज़र ऑथेंटिकेशन में आने के बाद यहाँ पर मैं चले जाता हूँ रोल में। अच्छा, रोल के अंदर यहाँ पर भी देखें आपको क्या मिल रहा है कि भाई यहाँ पर आपने नेम ऐड करना है और गार्ड नेम ऐड करना है। तो यहाँ पर परमिशन में भी अगर हम इधर जाएं तो परमिशन में भी यहाँ पर हमें गार्ड नेम हमने ऐड कर दिया था, रोल में भी यहाँ पर हम वेब ही ऐड करेंगे। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इधर आता हूँ और मैंने यहाँ पर ऐड करना है कि नेम, और नेम में यहाँ पर आप ऐड कर दें कि भाई हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर हमारे पास एक रोल नेम करके इनपुट होगा। ठीक है।
ये चीज आपने ऐड कर दी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हम परमिशन किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। तो परमिशन के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पर जो है ना इधर ऐड करना है रोल इक्वल्स टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपने परमिशन को बेसिकली यहाँ पर करना है सिंक। लेकिन परमिशन सिंक करने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले यहाँ पर परमिशन का मॉडल जो है ना वो ऐड, चले नहीं करना अभी फिलहाल, यहाँ पर हम परमिशन का मॉडल ऐड नहीं करें, क्योंकि परमिशन यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें असाइन करेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई हमारे पास रोल में जो है ना वो यहाँ पर परमिशन को क्या कर दो, सिंक कर दो, ठीक है। सिंक परमिशन का यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है, सिंक परमिशन। देखें यहाँ आपके पास आ रहा है, आप यहाँ पर इस तरीके से करें। अब मेरे पास यहाँ पर परमिशन बेसिकली कहाँ पर से आ रही है, रिक्वेस्ट में से। यहाँ पर अगर आप इधर जाके देखें तो मेरे पास यहाँ पर ये जो है परमिशन की में आ रही है, आप यहाँ पर ऐड कर दें। अच्छा, ये चीज मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पर, जहां पर इसका व्यू होगा। व्यू हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, कौन से राउट पे है, वो है हमारे पास रोल व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर देखें, आपके पास ये स्टाफ रोल ऐड हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊं कि रोल हैज परमिशन, तो यहाँ पर देखें ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ऐड हो गई। यहाँ पर जस्ट मैंने जो है ना एक सिंक परमिशन का मेथड यूज करा है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हमारे पास जो है परमिशन रोल के साथ क्या हो चुकी है, सिंक हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो वन है, इसका क्या मतलब है, स्टाफ। स्टाफ के पास जो परमिशन है वो क्या क्या परमिशन है भाई, यहाँ पर स्टाफ के पास जो परमिशन है डैशबोर्ड की परमिशन है, रोल व्यू की परमिशन है, और इसी तरीके से यूजर व्यू की परमिशन है। अब यहाँ पर मैं लिस्टिंग फैच कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा कि लिस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे शो का मेथड यूज करना है, शो का नहीं, आई थिंक इंडेक्स का, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि भाई यहाँ पर जो है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने जो है बेसिकली फॉरेन कीज यहाँ पर यूज करी हैं। तो फॉरेन कीज के लिए यहाँ पर मैं जॉइंस को यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ORM को यूज करके आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं विद, ठीक है। विद आप यूज कर लें, और ये कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को वीडियोस में मेंशन कर दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से यूज होता है। पूरा ORM कंप्लीट मैं आप लोगों को वीडियोस में समझा दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि रोल वेरिएबल, और यहाँ पर मैं रोल कॉलन कॉलन विद परमिशंस, और उसमें से आप क्या करो, उस परमिशंस को गेट करो, बस सिंपल। और यहाँ पर कॉमा लगा के आपने क्या करना है, रोल का वेरिएबल ऐड कर देना है, लेकिन इसको आपने ऐड करना है कॉम्पैक्ट के अंदर। इंडेक्स में इधर है, ये इंडेक्स आपका रोल का होना चाहिए, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर हम टेबल ऐड कर लेंगे। तो टेबल के लिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ऐड यूजर में इधर आता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई देख लेता हूँ टेबल, अगर मुझे मिल जाए। देखें ये आ रहा है टेबल, इसको कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पर इधर ऐड कर देता हूँ। तो टेबल मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल हम यहाँ पर ABCD, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक जे क्यूरी का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कहाँ से करूंगा, मेन का टैग होगा। मेन का टैग यहाँ पर फाइंड करें, कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा मेन का टैग। इसका कोड कॉपी करें, table.html क्लोज करें, और उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स के अंदर ये चीज इधर ऐड कर दें। देखें टेबल आ गया आपके पास। अच्छा, टेबल आने के बाद यहाँ पर ABCD, तो आई थिंक ये फिल्टरिंग चल रही है, तो खैर इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो रोल लिस्ट, रोल लिस्ट का है। और बाकी यहाँ पर ये जो मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है हटा दें इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो डेटा है ये मे बी मेरे पास जो है वो आ रहा हो यहाँ पर कहीं दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है ये डेटा। नहीं, बल्कि डेटा यहीं का है, डेटा है पड़ा यहीं है, एक्सटर्नल नहीं है। तो अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कॉलम कितने होंगे भाई, यहाँ पर कॉलम होंगे जस्ट 3। कौन कौन से, यहाँ पर सबसे पहले ID का होगा, 4 होंगे। ID का, रोल नेम, परमिशंस, और बल्कि एक्शन यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है, तो ये चीज इस तरीके से आएगी। चल,
और यहाँ पर जो है वो टीडी भी हम इतने ही ऐड करेंगे, टीडी यहाँ पर हम कम कर लेते हैं। टीडी हमारे पास यहाँ पर होंगे 2 4, तो ये आपके 3 हो गए 4। ठीक है, अब ये टीआर, बाकी टीआर जो है हम उसको क्लोज कर देते हैं। जस्ट एक टीआर होगी, उसको फॉर ईच लूप में हम क्या कर देंगे, आइट्रेट करवा देंगे। इसी टीआर को मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ फॉर ईच लूप। और यहाँ पर मैं इधर जाके बोल देता हूँ कि डॉलर। अब यहाँ पर मैं इधर जाके देखता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या किस नाम से वेरिएबल था। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल था रोल के नाम से। आप यहाँ पर बोलेंगे रोल और एज डॉलर रोल अंडर स्कोर आइटम, ये चीज़ इधर ऐड कर दें और रिफ्रेश कर लें। अभी एक ही डेटा था, एक ही आ रहा है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमने एक बटन ऐड नहीं करना, यहाँ पर हमने जो है वो 3 एंकर टैग ऐड करने हैं। एक में हमने बटन ऐड करना है, उसकी टाइप यहाँ पर हमने सबमिट रखनी है क्योंकि हमने उसको यहाँ पर डिलीट करवाना है। एक व्यू ऑल होगा, व्यू ऑल अभी फिलहाल रहने दें। इधर हम ऐड कर देते हैं एडिट, और यहाँ पर बीटीएन लाइट की जगह बीटीएन डेंजर, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर आईडी में मैं ऐड कर दूंगा डॉलर इंडेक्स, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा डॉलर इंडेक्स, इस तरीके से। और एक और चीज़, यहाँ पर आपने डॉलर इंडेक्स प्लस प्लस कर देना क्योंकि इंडेक्स 0 से आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा। प्री इंक्रीमेंट नहीं, सॉरी, प्री इंक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट हटा देते हैं यहाँ पर हम, ताकि पहले प्लस हो देन व्यू हो, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर अब मैं कैट गेट कर लूँगा सिंपली, यहाँ पर मैं रोल अंडर स्कोर आइटम में से मुझे यहाँ पर नेम ला के दे दो। नेम उसने ला के दे दिया, और यहाँ पर मैं इधर ऐड करता हूँ क्लास और टेक्स्ट कैपिटलाइज। परमिशंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। परमिशंस फैच कर लेते हैं कि भाई परमिशंस उसको क्या क्या मिली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इधर जाऊं और यहाँ पर मैं जाके लिख दूं कि रोल डॉलर रोल अंडर स्कोर आइटम में से परमिशन नहीं आ रही, ऐस करते हैं। आ गई परमिशन सारी, जो परमिशंस बेसिकली इस यहाँ पर रोल को असाइन करी थी, मैंने क्या क्या असाइन करी थी वो देख लेते हैं। जब ये परमिशन आ गई ना, तो हमने यहाँ पर एक और क्या चलाना है, फॉर ईच लूप चलाना है। ये फॉर ईच लूप जस्ट हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर परमिशंस मल्टीपल हैं, उनको फैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा परमिशंस एज परमिशंस, और यहाँ पर इस टीडी के अंदर यहाँ पर परमिशन ऐड कर लेते हैं कि डॉलर परमिशन में से उसका नाम, क्योंकि यहाँ पर देखें आपका ये रहा नेम। देखें यहाँ पर कितनी परमिशन है, 3 परमिशन आ रही हैं। तो अच्छा, ये टीडी जो है, हम टीडी मल्टीपल ऐड नहीं करेंगे, टीडी को हम बाहर रख देंगे। और यहाँ पर इधर मैं कॉमा लगा दूंगा, इस तरीके से। जो परमिशन स्टाफ को मिली थी वही यहाँ पर परमिशन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। एडिट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं। तो एडिट वाले यहाँ पर इधर मैं जाता हूँ, और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर मैं रोल कंट्रोलर में जाऊँगा। रोल कंट्रोलर में शो का मेथड मुझे अभी वर्किंग नहीं करनी, हटा दें अभी। और यहाँ पर मैं एडिट में जाके, जाहिर सी बात है मुझे आईडी देनी होगी, तो पहले यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ, फाइंड इक्वल्स टू
और अब फाइंड क्या करना है, मुझे रोल फाइंड करना है। रोल कॉलन कॉलन वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी, और यहां पर से आप कर दें इसको फर्स्ट, क्योंकि एक हमने जस्ट गेट करना होता है तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर कंडीशन पे सारा गेट करने हैं, मतलब अगर जितनी भी यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज मल्टीपल होंगी तो फिर आप यहाँ पर गेट को यूज करेंगे, लेकिन हमें जस्ट सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूंगा। कॉमा लगा के यहाँ पर आप कर दें इसको, पहले यहाँ पर कॉम्पैक्ट का मेथड यूज करें और उसके अंदर यहाँ पर आप लिख दें फाइंड, यहाँ पर फाइंड रोल लिख दें, इधर भी यहाँ पर जाके आप फाइंड रोल लिख दें। और यहाँ पर आप चले जाएं एडिट, सबसे पहले एडिट में जाने से पहले ना आप यहाँ पर ना इसमें वर्किंग करके जाएं। भाई यहाँ पर इधर आप एच रेफ लिखें और एच रेफ में यहाँ पर आप राउट ऐड करें। राउट है आपका रोल एडिट, उसके बाद यहाँ पर आपकी आईडी जो है उसका यहाँ पर क्या नाम होना चाहिए, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि डॉलर रोल अंडरस्कोर आइटम की जो आईडी हो वो यहाँ पर आईडी बन जाए इसकी। देखें यहाँ पर, इधर इधर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर इस तरीके से वन लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ठीक है ओके सही है। इधर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब सी एस एस फैच नहीं हो रही, तो चलें बहरहाल खैर, पहले यहाँ पर रोल का जो व्यू है ना, मैं यहाँ पर कॉपी करके एडिट के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, परमिशन डेटा भी हमने परमिशन भी फैच करनी होंगी, क्योंकि परमिशन की लिस्टिंग में मैंने दिखानी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आएंगे रोल कंट्रोलर में और यहाँ पर आप डॉलर परमिशन डेटा इक्वल्स टू परमिशन वेयर, कौन सी परमिशन हमें चाहिए, हमें यहाँ पर भाई परमिशन हमें वो चाहिए जिनका गार्ड नेम जो हो वो बेसिकली हो यहाँ पर वेब, और इसको हमने क्या करना है, गेट करना है। इधर कॉमा लगा के आप परमिशन डेटा भी ऐड करते हैं। अच्छा, अब इसकी सी एस एस फैच नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रही देख लेते हैं ज़रा। एडिट में आता हूँ मैं यहाँ पर, और मास्टर लेआउट में यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मास्टर लेआउट में इधर जो है ना, मैं यूआरएल लिखूंगा और यूआरएल के अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, आप सही है। चलें, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास। बाकी भी यहाँ पर अगर मैं, अच्छा ये अभी क्यों ओपन नहीं हो रहा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट इसकी सही तरीके से लिंक नहीं है, इसको भी सेट कर देते हैं यहाँ पर। इसको भी यहाँ पर से जाके सेट कर दें। ये देखें, अब यहाँ पर देखें मैं फैच पे क्लिक कर रहा हूँ, अब कोई मसला नहीं है। एडिट पे मैं जाऊँगा, एडिट पे यहाँ पर ये सारी चीज़ें फैच तो हो रही हैं, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, वो हम कर लेते हैं डेटा फैच। तो यहाँ पर मैं इधर आऊँगा एडिट वाले पेज में, और यहाँ पर एडिट वाले पेज में सबसे पहले यहाँ पर रोल में हम वैल्यू ऐड कर देंगे क्या, कि हमने यहाँ पर
बोलना है कि फाइंड रोल के वेरिएबल में मुझे उसका नाम ला के दे दो। देखिए यहाँ पर नाम आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने ये चीज करनी है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो कि हम बेसिकली चेक करवाना चाहते हैं। क्या चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज चेक करवाना चाहते हैं कि हमारे पास जो है भाई, जो परमिशन भाई उसने सेलेक्ट करी है वही यहाँ पर मेरे पास क्या हो, चेक होनी चाहिए। जैसे कि लेट सपोज जब मैंने क्रिएट करा था, तो मैंने क्रिएट के अंदर 2 से 3 परमिशन को क्या करा था, चेक करा था। तो वही परमिशन मेरे पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए भाई, चेक होनी चाहिए, जो परमिशन मैंने उस टाइम क्रिएट करते वक्त सेलेक्ट करी थी। ठीक है। तो अब ये चीज देख लेते हैं, ये चीज किस तरीके से होगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इधर आऊंगा, और यहाँ पर ये जो फॉर ईच लूप है ना, इसी फॉर ईच लूप में हम यहाँ पर सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग क्या करेंगे, सिंपल हमने जो है ना, देखें, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि इधर मैं जाके एक एट्रीब्यूट लिख, एट्रीब्यूट नहीं, एक की लिख देता हूँ, चेक की, तो क्या होगा, चेक हो जाएंगे। ठीक है। हमने सिर्फ ये करना है, हमने ये चेक कहाँ पर लगाना है, हमने चेक वहां पर लगाना है जहां पर हमारे पास भाई, मुझे एक बात बताएं, अभी जहां से मैंने डेटा फैच करा, ठीक है, वहां पर भी मेरे पास क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि वहां पर भी मेरे पास यहाँ पर देखें, इस तरीके से करते हैं, @ चेक्ड। ठीक है। और चेक के अंदर यहां पर मैं बोलूंगा कि हमारे पास डॉलर डेटा परमिशन अंडरस्कोर आइटम। ठीक है। और उसके अंदर यहां पर हमारे पास होगी हैज परमिशन। कौन सी परमिशन, यहां पर मेरे पास परमिशन जो है वो होगी, अगर मैच करे कौन सी परमिशन, यहाँ पर हमारे पास परमिशन होगी, हमने यहाँ पर डेटा कहाँ पर ऐड करा था, ये रहा। और यहाँ पर आप ऐड कर दें कि इंडेक्स में आते हैं, तो हम इंडेक्स में हमने यहाँ पर क्या लिखा था, परमिशंस। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि इधर मैं पहले जाता हूँ रोल कंट्रोलर में, और यहाँ पर जो है ना, मैं गेट की जगह करूँगा फर्स्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने चेक में इधर आना है, और चेक में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये जो परमिशंस हैं, परमिशंस यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा, और जो भी परमिशंस इस डेटा परमिशन आइटम के अंदर आ रही हैं, वो हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। इसको कॉपी करें, मे भी हमारे पास वेरिएबल का नेम सही नहीं है, हैज़ परमिशन, और यहाँ पर आएगा मेरे पास 2। अगर हैज़ परमिशन 2 भी नहीं है, तो चले, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, खुद से कस्टम बना लेते हैं, इसको छोड़ें। कैसे बनाएंगे कस्टम बताता हूँ। परमिशन को तो यहाँ पर मैं गेट ही करवाऊंगा। चलें, अब ये वो परमिशन है जो कि आपकी यहाँ पर डेटाबेस में आ रही है, डेटा सॉरी टेबल से आ रही है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, परमिशंस को यहाँ पर मैंने
सर्च करना है। कैसे सर्च करेंगे यहाँ पर? भाई सर्च हम इस तरीके से करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पर एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चला लेता हूँ। और फॉर लूप में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि @ फॉर, और @ एंड फॉर। यहाँ पर बोल देंगे $i = 0, $i <, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि काउंट। और ये कहाँ तक के चलेगा भाई? जहाँ तक हमारे पास परमिशन की लेंथ होगी। तो वो जो परमिशन मेरे पास फैच होके आ रही है, अगर वो मैं इसको ज़रा कमेंट करूँ और वो परमिशन फैच करूँ, तो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगी कि हमारे पास यहाँ पर फाइंड, $find रोल में से परमिशंस, ये देखें, ये वो परमिशन है जो कि बेसिकली इसको असाइन की गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये परमिशन हमने एक एक करके चेक करवानी है इसी लूप के अंदर। लेकिन इस लूप के अंदर भी एक और लूप चलेगा। वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पर एक एक करके इनको क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर मैंने बोलना है कि मेरी जो ये लूप है, ये वाला, ये बेसिकली ये जो परमिशन जो इसको असाइन की गई है, उसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चले। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं $i यहाँ पर कर दूंगा प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, @if। और इफ में यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर आप ये चीज चेक करो कि हमारे पास यहाँ पर $find रोल में से जो भी आइट्रेशन है, उसमें से यहाँ पर परमिशन। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको जरा कमेंट करके अगर मैं यहाँ पर $find रोल में से परमिशन, ऐसे करते हैं इसको। और यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट परमिशन का यहाँ पर क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग होगी। तो इसको यहाँ पर मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैंने इधर ये चीज़ इधर आके ऐड कर देनी है। इधर मैं $i लिख दूंगा, $i। भाई हमने बोला कि यहाँ पर हमने सबसे पहले फिक्स वैल्यू रखनी है। अब फिक्स वैल्यू कौन सी होगी? जो एक वैल्यू यहाँ पर इन सबसे चेक होगी, वो आपके पास यहाँ पर होगी इस पेरेंट का यहाँ पर नेम। ठीक है, परमिशन आइटम का। इसको कॉपी करें। यहाँ पर क्या होगा कि भाई इस रिकॉर्ड में जो होगा ना, एक एक करके चेक होगा। कंट्रोल V करें और यहाँ पर बोलें अगर ये बराबर है तो क्या हो, यहाँ पर एक वेरिएबल आप कहाँ पर बना लें, यहाँ पर इज चेक्ड का एम्प्टी यहाँ पर बना लें। ठीक है, और इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर आपने बोलना है डॉलर, बल्कि यहाँ पर हमने इसको फैच तो करवाना है नहीं, तो इस चेक्ड में यहाँ पर हम कर देंगे @ इसको यहाँ पर हम इधर रख देते हैं। कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करके यहाँ पर बोलेंगे कि अगर जब भी हमारे पास यहाँ पर टिक हो तो उसमें आप क्या कर दो, चेक कर दो। और ये इस चेक्ड वाला वेरिएबल जो है ना, आप कहाँ पर रखवा दें, आप इधर यहाँ पर रखवा दें, क्योंकि चेक जहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ओके, इफ हमने ऐड कर दिया लेकिन एंड इफ ऐड नहीं करा। आई थिंक वेरिएबल मुझे जो है वो इसी लूप के अंदर डिफाइन करना होगा।
इसी लूप के अंदर करा तो यहाँ पर भी वर्किंग नहीं कर रहा, और यहाँ पर भी ऑल सेलेक्ट हो रहा है। तो अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पर कॉपी हमने गलत कर दिया, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पर इधर इसकी जगह पेस्ट कर दें। ये देखें, हो गया आपका सेट। जो हमने यहाँ पर व्यू रखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सेट हो गया। कल को आपने अनचेक करना है, दूसरा कुछ चेक करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलें, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद यहाँ पर हम अपडेट का यहाँ पर राउट लगा देते हैं। तो अपडेट का यहाँ पर मैं राउट इधर जाता हूँ वेब डॉट पी में, और यहाँ पर मैं अपडेट का एक राउट बना लेता हूँ, रोल, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट। ठीक है। और यहाँ पर एडिट के बजाय आप यहाँ पर रोल कंट्रोलर में जहाँ पर देख लें क्या है मेरे पास, मेथड का नाम अपडेट, यहाँ पर अपडेट लिख दें। और यहाँ पर रोल एडिट की जगह आप लिख दें रोल अपडेट। कॉपी करें और यहाँ पर रोल कंट्रोलर में जाके आप इधर, बल्कि यहाँ नहीं, आपने एडिट में जाना है इधर, और यहाँ पर इसकी जगह ये चीज़ पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ पेस्ट करने के बाद अब क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पर पोस्ट का होगा, तो यहाँ पर इधर आपने इसको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पर रोल कंट्रोलर में आएं और यहाँ पर जो है ना आप डम डेटा कर लें, बोलेंगे भाई रिक्वेस्ट में से मुझे यहाँ पर ऑल डेटा जो है ना वो फैच करके ला दो। आर ई क्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट का वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैंने आर ई क्यू यूज़ कर लिया, और डॉलर आई डी यहाँ पर यूज़ कर लें। स्ट्रिंग में देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी यूज़ कर लें तब भी चलेगा। इधर भी यहाँ पर सेट आ दें। अच्छा, इधर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आईडी मुझे देनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इधर नहीं दी। यहाँ पर आप इधर जाके बोलें कि हमारे पास आईडी, और आईडी यहाँ पर कहाँ से आ रही है, यहाँ पर मेरे पास आ रही है डॉलर फाइंड रोल में से उसकी आईडी। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि क्रिएट रोल सेलेक्ट करा, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, क्रिएट रोल भी ऐड होके आ रहा है। पहले मेरे पास 3 थे, अब मेरे पास 4 हो गए। कल को मुझे यहाँ पर से ये वाला हटाना है कि भाई मुझे यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं दिखाना, क्रिएट पे क्लिक करें। क्या यहाँ पर मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, ये सेम चीज़ आपकी यहाँ पर सेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इधर आना है रोल कंट्रोलर में, और रोल कंट्रोलर में आने के बाद अब यहाँ पर आपने सेम वही चीज़ करनी है। ठीक है। अब सिर्फ आपने यहाँ पर क्रिएट की जगह अब क्या करना है, अपडेट करना है। आपने यहाँ पर बोलना है कि रोल इक्वल्स टू, और उसके बाद, अच्छा अब यहाँ पर इसको अपडेट किस तरीके से करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो क्या करूँगा कि हमारे पास जो रोल का हमारे पास मॉडल है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर से ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोल को अपडेट करना है, तो यहाँ पर मैं ORM को यूज़ करूँगा, रोल कॉलन कॉलन फाइंड और फेल। आपका आई थिंक फाइंड और फेल। ठीक है। फेल का आई थिंक F कैपिटल होगा, और यहाँ पर आप दे दें आईडी। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा, फाइंड और फेल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना क्लास गाइस, तो आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर फाइंड और फेल की जगह ना आप यहाँ पर वेयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर जाके दे दें इधर आईडी, कॉमा लगा के इधर फर्स्ट, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप बोलेंगे कि रोल में ना हमने क्या करवाना है, इसको अपडेट करवाना है, बस सिंपल। अपडेट में क्या हमारे पास यहाँ पर क्या क्या अपडेट करवाएंगे भाई, यही सेम चीज़ हमने इसको करनी है कॉपी, और यहाँ पर इधर हमने इस तरीके से इसमें पेस्ट कर देनी है, बस। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा हमने क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट भी करवाना है रोल व्यू पे, तो रीडायरेक्ट आप यहाँ पर रोल व्यू पे कॉपी करें, इधर यहाँ पर पेस्ट कर दें। चलें, अभी मैंने यहाँ पर क्या करा था भाई, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड का व्यू हटाना है, और डैशबोर्ड का व्यू हटाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है ना वो रोल क्रिएट का एक ऐड करना है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा ओके, यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने अपडेट करना था भाई।
चलें अब करते हैं। मैं डैशबोर्ड अनचेक करता हूँ, क्रिएट रोल पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर क्रिएट यूजर कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास डैशबोर्ड का हट गया है, रोल क्रिएट, रोल व्यू और यूजर व्यू आ चुका है। देखें यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ, ये आपका यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिलीट का हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। डिलीट किस तरीके से होगा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपने इधर डिस्ट्रॉय में आना है, और डिस्ट्रॉय में आने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले रोल को फैच कर लें। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर रोल कॉलन कॉलन वेयर आईडी, क्या हो जो आईडी यहाँ पर आ रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इस रोल को सिंपली डिलीट कर देना है बस। डिलीट करने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट आपका कहाँ पर हो, रोल व्यू के अंदर हो जाए, बस ये काम आपका यहाँ पर यहाँ तक करना है आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास, मैं इधर आऊँगा वेब डॉट पी में, और वेब डॉट पी में आने के बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि डिलीट का राउट बना लेता हूँ, पोस्ट के नाम से बना लेंगे। यहाँ पर रोल अपडेट नहीं, रोल डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम कर देंगे डिस्ट्रॉय रोल डिलीट। कॉपी करें और इसको यहाँ पर इंडेक्स में इधर आए, और इंडेक्स में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास आई थिंक एक बटन आ रहा होगा, ये रहा। आपने यहाँ पर लेना है फॉर्म, एक्शन के अंदर आपने यही राउट ऐड कर देना है। और क्योंकि राउट के साथ आईडी भी जाएगी, तो यहाँ पर आपने आईडी, और आईडी आपने देनी है डॉलर। अब क्योंकि देखें यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है रोल आइटम, ये रहा, इसके अंदर से मैं आईडी उठाऊंगा। रोल आइटम में से मुझे आईडी ला दो बस। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका यहाँ पर इधर आके मेथड जो है पोस्ट कर दें, और इस बटन को यहाँ पर रख दें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एट द रेट CSRF टोकन यहाँ पर लाजमी ऐड करिएगा आप। इधर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ओके, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डिलीट हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई स्टाफ के नाम से बना रहा हूँ, डैशबोर्ड व्यू और यूजर व्यू, ये तीन चीजें कर सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं एक और रोल बना लेता हूँ एडमिन के नाम से, ठीक है। एडमिन यहाँ पर क्या करेगा कि भाई एडमिन, क्योंकि एडमिन होता है यहाँ पर, एडमिन में यहाँ पर हमारे पास जितने भी परमिशन होंगे, एडमिन सारे मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये हमने एडमिन के लिए बना दिया। अब यहाँ पर मैं यूजर जब क्रिएट करूंगा, तो यूजर मैं क्या करूंगा, यूजर क्रिएट करते वक्त मैं सिंपली वहां पर जो है ना रोल सेलेक्ट करूंगा, और रोल सेलेक्ट करने के बाद आपका यूजर बन गया। यूजर बन गया, यूजर बनने के बाद आप लॉगिन कर लें, लॉगिन करने के बाद जो परमिशंस होंगी वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, उसके लिए भी हमें एक कंडीशन लगानी होगी। लेकिन एट द एंड यहाँ पर हम यूजर का भी क्रेडिट कर लेते हैं, किस तरीके से होता है। तो यूजर के क्रेडिट के लिए यहाँ पर मैं इधर आऊंगा कि क्रिएट, ये रहा हमारे पास यूजर। और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर ऐड रोल की जगह लिख देना है यूजर। यूजर आ गया, और यूजर इन्फॉर्मेशन बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ यूजर। अच्छा, यूजर में यहाँ पर हमारे पास नेम है, नेम के बाद यहाँ पर इधर हम रोल सेलेक्ट करेंगे, इधर हम ईमेल डालेंगे, इधर हम पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद देन हम क्या कर देंगे, यूजर को क्रिएट कर देंगे। बाकी जो हमारे पास तीन है वो हम डिलीट कर देते हैं। रोल से मैं डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लास्ट तक के इसको डिलीट कर देता हूँ। चले, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख दूंगा फुल नेम, ठीक है। और फुल नेम यहाँ पर इधर भी मैं फर्स्ट नेम की जगह लिख देता हूँ फुल नेम, कॉपी करें, और यहाँ पर आईडी में भी पेस्ट कर दें। बाकी यहाँ पर ये जो डिव आ रहा है फील्ड इज रिक्वायर्ड का, ये फिलहाल अभी हटा दें, अभी हम वैलिडेशन नहीं लगा रहे इस पे। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास नो वैलिडेट का मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, और यहाँ पर इसका मैं जो है मेथड रख देता हूँ पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पर नीड वैलिडेशन की क्लास भी हटा दूंगा। इधर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एक्शन, एक्शन के बाद यहाँ पर इधर मैं ऐड कर दूंगा एट द रेट CSRF टोकन। अब यहाँ पर मेथड में यहाँ पर मैं राउट ऐड कर दूंगा। भाई मैं इधर आता हूँ वेब डॉट पी में, और यहाँ पर मेरे पास भाई यूज़र क्रिएट एक्शन के नाम से एक मैं बना लूंगा स्लैश एक्शन, और इसका यहाँ पर मैं जो मेथड है वो क्या रख दूंगा, पोस्ट। यहाँ पर मैं बोल दूंगा ये हम स्टोर के नाम से बनाएंगे, और ये यूज़र क्रिएट अंडर स्कोर
एक्शन होगा, कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। चलें, ये चीज़ हो गई। फुल नेम यहाँ पर इधर आ गया, और यहाँ पर अगर मैं इनपुट में जाके देखूँ तो इनपुट में यहाँ पर मैंने नेम भी नहीं दिया। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि फुल नेम, ठीक है। और रिक्वायर्ड यहाँ से हटा के इधर भी हम नेम ऐड कर देते हैं, क्या, रोल। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि भाई रोल सेलेक्ट करवाना है। कैसे करेंगे कि अब क्योंकि देखिए रोल हमारे पास आएंगे ड्रॉप डाउन के अंदर, तो ड्रॉप डाउन में हम जाहिर सी बात है इनपुट लेते नहीं, हम क्या लेते हैं, सेलेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो इनपुट आ रहा है और ये जो एरर मैसेज वगैरह के डिव्स यहाँ पर बने हुए हैं, मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हटाने के बाद मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट में यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा रोल्स, ठीक है। और आईडी में भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ रोल्स। बाकी यहाँ पर मैं इधर चले जाता हूँ ऑप्शन में, और ऑप्शन में यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ पर एक डमी रोल ऐड कर देता हूँ। और यहां पर मैं इधर इसको क्लास दे दूंगा फॉर्म सेलेक्ट की, ओके। और यहां पर मैं लास्ट नेम की जगह ऐड कर दूंगा कि रोल्स, ठीक है भाई। ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल इधर आ जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ईमेल के लिए यहाँ पर ईमेल सही लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पर हमने इधर जाके एक नेम ऐड कर देना है इसके अंदर, ईमेल का, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड मैं हटा देता हूँ, और ये डिव जो आ रहा है ये भी मैं हटा देता हूँ। बाकी यहाँ पर इधर मैं लिख दूंगा फोन की जगह पासवर्ड, इधर भी यहाँ पर आप लिख दें पासवर्ड। इसको कॉपी करें, आईडी की जगह पेस्ट कर दें, और यहाँ पर टाइप जो है वो होगी हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड। रिक्वायर्ड हटा दें, नेम में भी यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड कर दें। और ये जो डिव आ रहा है इसको भी यहाँ पर से आप क्या कर दें, हटा दें। चलें, ये पासवर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इधर प्लेस होल्डर ऐड कर दें, यहाँ पर बोलते हैं एंटर यूर पासवर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ईमेल में यहाँ पर इधर हम प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे, और प्लेस होल्डर में यहाँ पर बोलेंगे एंटर यूर ईमेल। गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आप लोगों को इस पैटी मैं कंप्लीट समझा दूंगा, मतलब कि आपको ना फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इधर प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर फुल नेम। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इधर, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर रोल्स वगैरह फैच करूंगा तो वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप क्या रखेंगे, नेम ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ वेब डॉट पी में, और वेब डॉट पी में जाने के बाद यहाँ पर जो यूजर क्रिएट है मेरे पास हीरा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूजर कंट्रोलर में आऊंगा, और हमारे पास जो क्रिएट है वो ये रहा। इधर जाके आपने बोलना है कि मेरे पास यहाँ पर रोल्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपने जो रोल का मॉडल है वो यहाँ पर फैच कर लेना है, और यहाँ पर रोल्स जितने भी हैं आपने वो फैच कर लेने हैं। और यहाँ पर एक और चीज याद रहे कि यहाँ पर आपने जो है ना रोल्स वो वाले फैच करने हैं बेसिकली जिसका गार्ड नेम जो है वो क्या हो, वेब हो, उनको हमने क्या करना है, गेट करना है। गेट मल्टीपल के लिए यूज होता है वेयर की कंडीशन पे, और फर्स्ट जो है वो वेयर की कंडीशन पे सिंगल यूज होता है, मतलब सिंगल वैल्यू अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं इधर जाके लिख दूंगा कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल्स, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएट में यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, और यहाँ पर मैं इधर, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लूप जो है वो लगाना है ऑप्शंस में, तो यहाँ पर मैं इधर आके यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई थिंक हमने रोल्स के नाम से बनाया था, रोल्स एज आइटम रोल्स। ये यहाँ पर इधर ऐड करें, और यहाँ पर आप इधर ऐड कर दें आइटम रोल्स में से उसका नाम चाहिए। यही नाम आप क्या करें, कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर दें, और इसको ना यहाँ पर ऐसा करें कि इस तरीके से, क्योंकि लारावेल में आप इस तरीके से को तो यूज करते नहीं है, तो लारावेल में यहाँ पर ब्लेड व्यू यूज होता है, तो ब्लेड व्यू के लिए प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर फैच होके आ गया है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा करना है कि यहाँ पर ना एक ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें व्यू और वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिसेबल्ड होगा, और सेलेक्टेड भी होगा, और यहाँ पर बोलेंगे सेलेक्ट रोल, इस तरीके से। अब मैं इधर जाऊंगा, स्टाफ सेलेक्ट करूंगा, एडमिन सेलेक्ट करूंगा, जो भी मुझे चाहिए।
मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एडमिन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और एडमिन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ एडमिन अनीस। यहाँ पर मैं इधर जाके ईमेल ऐड कर देता हूँ, admin@gmail.com। पासवर्ड होगा admin123। क्रिएट कर दें। एक्शन मेथड यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इधर जो है ना हम डम डेटा करके चेक कर लेते हैं। मैं इसको वैसे आर रिक्वेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अमूमन आर ई क्यू यूज करा है, तो इसी वजह से बस आर ई क्यू यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, $REQ में से ऑल। देखें आपका यहाँ पर डेटा आ रहा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोल में एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल में ये लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड में ये, और इवन फुल नेम में आपका ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर जो है वो सिंपली रोल को, सॉरी रोल बोल रहा हूँ, यूजर को हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि यूजर को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले यूजर का जो मॉडल है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा ऐड करवाना है वो बेसिकली करवाना है यूजर के टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूजर के टेबल के अंदर हम यहाँ पर जाके क्रिएट करेंगे और बाद में रोल असाइन कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम ना यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यूजर का जो मॉडल है इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ डॉलर और यूजर इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप करते हैं कॉलन कॉलन क्रिएट। इधर यहाँ पर ऐड करें नेम। नेम में यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो वहाँ पर रिक्वेस्ट में आ रहा था क्या था, $REQ में से क्या है यहाँ पर, फुल नेम। कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें, कॉमा लगाएं, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे ईमेल। अब ईमेल किस में आ रही है भाई, यहाँ पर आपके पास ईमेल वाले इसमें आप यहाँ पर ईमेल ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो पासवर्ड है वो नॉर्मल अगर आप देखें तो प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जबकि हमने लिखना किस में, उसको हैश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, हैश को यूज कर लें। हैश इंपोर्ट करें पहले, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें मेक, और देन आपने यहाँ पर बोलना है REQ में से, देखें यहाँ पर आपका कॉलम का नेम क्या है, पासवर्ड, इनपुट का नाम पासवर्ड है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड कर दें। ये चीज मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है कि यूजर, वो ही यूजर को हमने वही रोल असाइन करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि यूजर में से यहाँ पर एक मेरे पास होगा असाइन रोल का एक मेथड, ठीक है। उसमें यहाँ पर मैं जाके क्या बोलूंगा भाई, जो रिक्वेस्ट में से मेरे पास यहाँ पर रोल आ रहा है ना, यहाँ पर देखें क्या है, रोल्स है, आप यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिख दें, वो क्या कर दो, यूजर को असाइन कर दो। असाइन करने के बाद सिंपल आगे आपने क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, कौन से राउट पे, यूजर व्यू पे आप उसको रीडायरेक्ट कर दो। और यहाँ पर आप शो का मेथड हटा दें। एडिट के ऊपर हम वर्किंग कर लेंगे, एडिट का स्ट्रिंग भी हटा दें यहाँ पर से। चलें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक सुपर एडमिन के नाम से बना लेते हैं, सुपर एडमिन। यहाँ पर ये एडमिन सेलेक्ट होगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा super@gmail.com। पासवर्ड में यहाँ पर ऐड कर देते हैं सुपर एडमिन। जस्ट मैंने सुपर एडमिन लिख दिया, क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट हो गया मेरे पास। अच्छा, क्रिएट होने के बाद क्या ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये चीज़ बनाई है, क्या अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ तो यही सेम यूज़र मैं यहाँ पर इधर लॉग इन कर सकता हूँ, देखते हैं। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने लिखा था, अगर मैं इधर जाऊँ यहाँ पर यूज़र के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखा था, सुपर एडमिन। इधर जाके लिख दें super@gmail.com, और पासवर्ड हमारे पास था सुपर एडमिन। हो गया लॉगिन, बिल्कुल हो गया। अच्छा, लॉगिन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने ये चीज देखनी है कि मेरे पास इस जो ये जो सुपर एडमिन है इसको परमिशंस क्या असाइन की गई हैं, ठीक है। ये चीज अगर मैंने देखनी हो तो किस तरीके से देखूंगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर ना आप ऐसा करें कि कहीं पर भी ना इसको आप सिंपल यहाँ पर गेट करवा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर ब्रीज पैकेज यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर इधर चले जाएं, रोल के इंडेक्स में नहीं, यूजर के इंडेक्स में, ठीक है। और यूजर के इंडेक्स में जाने के बाद ना यहाँ पर आप क्या बोलें कि हमारे पास एक ऑथ है, ऑथ में से
हमें यूजर मिल रहा है, और यूजर के अंदर से हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट ऑल परमिशंस हमें देखनी है। यूजर की फैच लिस्ट में आता हूँ, देखें। अब यहाँ पर मेरे पास ये वो परमिशंस हैं गाइस, जो परमिशन हमने एडमिन को दी थी, ठीक है। अगर कल को यहाँ पर मैं एक और यूजर बनाता हूँ स्टाफ के नाम से, ठीक है, स्टाफ में लेट सपोज यहाँ पर मैं अली को बनाता हूँ, और अली यहाँ पर मैं इसका रोल स्टाफ रख देता हूँ, ali@gmail.com। अब स्टाफ में आपको पता लिमिटेड वहां पर परमिशन थी, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ Ali123। इसको यहाँ पर यूजर क्रिएट करते हैं, चलें। अब यूजर क्रिएट हो गया, मैं इधर जाके यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर अब लॉग इन कर लेते हैं, ali@gmail.com, Ali123। लॉग इन कर लें यहाँ पर। लॉग इन मैंने कर लिया, अब मैं इधर जाता हूँ, फैच पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें आपकी परमिशंस लिमिटेड आ रही हैं, जो परमिशंस हमने उस रोल में असाइन करी थी, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमिशंस भी हमारे पास फैच हो रही हैं, इसका मतलब है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल टेबल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो टेबल हम उठाएंगे यहाँ से रोल वाले कॉन्सेप्ट से। ये हम यहाँ पर इधर जाएंगे, मैंने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इधर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो हमने रोल का जस्ट नाम लेके आना है, तो यहाँ पर हमें फॉर ईच यूज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड एक और फॉर ईच लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर रोल की जगह मैं कर दूंगा यूजर, और इधर भी यहाँ पर मैं यूजर आइटम कर दूंगा। मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ यूजर कंट्रोलर में, और सिंपल यूजर कंट्रोलर में जाने के बाद देन आपने यहाँ पर क्या करना है कि डेटा फैच कर लेना है। अब क्योंकि यूजर हमने विद रोल करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे $यूजर इक्वल्स टू, यूजर्स का मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, कॉलन कॉलन, ऑल नहीं, विद, किसके साथ, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मैंने एक रोल्स का टेबल बनाया, उसके साथ मुझे यहाँ पर इनर जॉइन लगाना है। विद का मतलब इनर जॉइन होता है, सिंपल ये समझे। कॉमा लगा के कॉम्पैक्ट करना है हमने किसको, यूजर को। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास यूजर आइटम में से मुझे नेम चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या क्या होगा भाई हमारे पास, यहाँ पर यूजर का नाम होगा, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इधर रोल होगा, यूजर की ईमेल होगी, पासवर्ड तो हम ऐड नहीं करते, यूजर की ईमेल होगी बस, ठीक है। ये कुछ चीजें होंगी यहाँ पर। तो टीडी यहाँ पर मैंने एक ऐड कर दिया, यहाँ पर एक और, बल्कि ये ऐड है मेरे पास, तो इसी के अंदर यहाँ पर हम वर्किंग कर लेते हैं। या बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं और यही नीचे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर नेम की जगह हम ऐड कर देंगे ईमेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ईमेल ऐड करने के बाद देन यहाँ पर अब मुझे रोल ऐड करना है। तो रोल में यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ पर मैं इधर अगर रोल्स लिखूं, देखते हैं मेरे पास क्या आता है। अच्छा, रोल आइटम यहाँ पर मैंने दे दिया, रोल आइटम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास यूजर आइटम, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। मुझे क्या चाहिए इसमें से, नेम। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेरे पास जो रोल्स आ रहे हैं उन रोल्स में से मुझे इसका क्या चाहिए, नेम दे दो। आई थिंक नेम का एन कैपिटल था। फैच में जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो एरे में यहाँ पर मेरे पास, देखें यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, और इवन के एडमिन यहाँ पर इसमें क्यों नहीं आ रहा, इसमें इस वजह से नहीं आ रहा
कि हमारे पास यहाँ पर, हाँ, रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, हमने इसमें कोई असाइन नहीं करा था। कल को अगर हमने रोल कोई असाइन करना होगा तो वो कर देंगे, बात की कहानी है वो। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो नेम है ये गेट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास नेम गेट नहीं हो रहा। अब उसका क्या रीज़न है, आई डोंट नो। बहरहाल यहाँ पर मैं इधर करता हूँ, पीएचपी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास ये जो रोल आ रहा है, इसको यहाँ पर आप क्या कर दो, यूज़र रोल के एक वेरिएबल में सेट कर दो। अब यहाँ पर बोलेंगे यूज़र रोल, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, उसमें से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नेम चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसका करली ब्रैकेट ये क्या है, बहरहाल ये हम देख लेंगे। ठीक है, अभी बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़ाया किए बना हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एडिट और डिलीट की तरफ आते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इनके जो यहाँ पर ये हमारे साइड बार हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, इनको हम सिक्योर करेंगे, देन राउट्स को सिक्योर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एडिट में आते हैं, तो यहाँ पर मैं यूज़र कंट्रोलर में जाऊँगा, और यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ एडिट में। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर होगा फैच यूज़र इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़र कॉलन कॉलन वेयर आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, जो डॉलर आईडी है, और उसको यहाँ पर क्या कर दो, फर्स्ट कर दो। गेट नहीं करना, फर्स्ट करना है, क्योंकि सिंगल है आपका। फैच यूज़र यहाँ पर ऐड कर दें, कॉपी करें। एडिट वाला पेज आपका कहाँ पर चला गया, यूज़र एडिट ये रहा। अब जबकि यूज़र एडिट हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो क्रिएट वाले को ही मैं कॉपी करूँगा और एडिट में पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर ऐड यूज़र की जगह हम कर देंगे एडिट यूज़र। अच्छा, अब रोल्स को भी हमने फैच करना है, तो रोल्स भी यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि रोल इक्वल्स टू, और रोल कॉलन कॉलन ऑल, इस तरीके से। और यहाँ पर इधर आप कॉमा लगा के रोल ऐसे यहाँ पर इधर ऐड करना है। अच्छा, एडिट में जाने से पहले यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा, इंडेक्स में रोल एडिट नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास यूज़र एडिट होगा, और ये यूज़र डिलीट होगा। यूज़र डिलीट हमने आई थिंक राउट नहीं बनाया हुआ, एक मिनट बना लेते हैं। यूज़र एडिट के नाम से तो बना हुआ है, अपडेट और डिलीट के नाम से बना लेते हैं। ये दोनों हमारे बनेंगे पोस्ट में, ये भी पोस्ट में बनेगा। और इसको हम यहाँ पर बोल देंगे ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर देंगे इधर अपडेट, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्ट्रॉय। यूज़र इधर अपडेट हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर यूज़र डिलीट हो जाएगा। चलें, यहाँ पर मेरे पास, मैं एडिट पे जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर मुझे, अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने इधर कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करा, तो इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके कॉम्पैक्ट यूज़ करता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। चलें,
रोल्स यहाँ पर मेरे पास फैच हो रहे हैं, डेटा नहीं आ रहा, डेटा ऐड कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल। हमने यहाँ पर क्या करना है, इधर जाना है एडिट फाइल में, और यहाँ पर मैं इधर इनपुट में वैल्यू ऐड कर दूंगा। वैल्यू में मैं बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर, इधर मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया था भाई, फैच यूजर। आप यहाँ पर क्या करें, डॉलर फैच यूजर दे दें, और उसमें से मुझे उसका नाम ला के दे दो। आ गया नाम आपके पास। रोल्स भी हम फैच कर लेते हैं, लेकिन रोल्स के अलावा यहाँ पर हम ईमेल वगैरह फैच कर लेते हैं। तो चलें पहले रोल की भी कंडीशन चलें हाथों हाथ यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, @PHP ओपन करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर डॉलर इज चेक्ड के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और बोलूंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो फैच यूजर है, उसमें से यहाँ पर मेरे पास रोल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और उस रोल में से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लग कर रहा हूँ क्या चीज, नेम। अगर वो यहाँ पर बराबर है, ठीक है, अगर वो मेरे पास यहाँ पर बराबर है किसके, जो मेरे पास यहाँ पर ये रोल आइटम में नेम आ रहा है, रोल आइटम में हमारे पास जो नेम आ रहा है अगर वो बराबर है, तो उसमें क्या करो कि इज चेक्ड में आप क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो कि सेलेक्टेड। प्रिंट नहीं करवाना इसको, इस तरीके से। और यहाँ पर इधर आप डॉलर इज चेक्ड वेरिएबल को इस तरीके से ऐड कर दें। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्लग में मुझे बोल रहा है कि अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट रोल लिखूं, सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये रोल इंडेक्स में आते हैं, इंडेक्स में हमने क्या लिखा था, रोल्स। यहाँ पर भी मैंने रोल्स ही लिखा है, और फैच यूज़र, फैच यूज़र हमने लिखा है। लेकिन उसके लिए फिर अगर मैं इधर जाऊं तो यहाँ पर मैंने विद, हाँ ओके, विद भी यूज़ करा था, तो विद यहाँ पर भी यूज़ कर लें फिर आप। आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर विद यूज़ करना है और देन वेयर यूज़ करना है। विद में यहाँ पर आप बोल दें रोल्स, परमिशन नहीं, रोल्स। अच्छा, जाहिर सी बात है इसका एम्प्टी होगा क्योंकि इसका था ही नहीं। यहाँ पर मैं सुपर एडमिन को एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मुझे वो सिंपली यहाँ पर ला के दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगा कि रोल्स में से यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लग, और प्लग में यहाँ पर लिख देते हैं नेम। चलें। अब ये चीज़ जो है ना, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि हमारे पास फैच यूज़र, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दें, इसको हटा दें। अब चेक करें कि सेलेक्ट हो रहा है, अब भी नहीं हो रहा। वो इस रीजन के ऊपर कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो एरे फॉर्मेट में इस तरीके से आ रहा है। तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये करूँगा कि इधर जो है ना, नेम के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा फर्स्ट। चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इधर जाके कर दिया, कहाँ पर चला गया हमारे पास, ये रहा। यहाँ पर मुझे फर्स्ट चाहिए, सेलेक्ट हो गया आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंडेक्स में भी इधर जाके जो हमने यहाँ पर हमारे पास
लक आ रहा था, इधर जाके आप कर दें फर्स्ट, इस तरीके से कुछ बैक करें, ये देखें इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ पर एक और चीज़ ये भी कर देते हैं कि अगर नहीं आता तो यहाँ पर बोल दें NF। ठीक है। NF लिखा हुआ आ रहा है, नॉट फाउंड। चले यहाँ पर ईमेल को हम फैच कर लेते हैं, देन एडिट में यहाँ पर इधर ये मेरे पास ये रही ईमेल, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ वैल्यू। और वैल्यू में यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा कि हमारे पास डॉलर और फैच यूज़र में से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, फैच यूज़र में से मुझे यहाँ पर चाहिए ईमेल। आ गई ईमेल। अब पासवर्ड क्योंकि हम देते हैं नहीं, ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पर हम हटा देंगे। पासवर्ड हटा नहीं देंगे, लेकिन हम उसको ऑप्शनल रखेंगे कि भाई अगर कोई देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता तो वही ओल्ड पासवर्ड जाके सेट हो जाए। ठीक है। चलें, ये चीज हमने यहाँ तक कर दी। और उसके बाद यहाँ पर अब क्रिएट यूजर की जगह हम यहाँ पर बोलेंगे हम इसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। चलें। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास एडमिन में जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने अभी एडमिन पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो एडमिन रोल ही नहीं सेलेक्ट। इधर मैं जाता हूँ, एडमिन सेलेक्ट है। इधर मैं एडिट करता हूँ, क्या सेलेक्ट हो, स्टाफ सेलेक्ट हो। मैं इसको इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इसको एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पासवर्ड इसका ऐड कर रहा हूँ, admin123। ये चीज ऐड करने के बाद देन मैंने यहाँ पर क्या करना है, यूजर कंट्रोलर में जाना है यहाँ पर, और यूजर कंट्रोलर में जाने के बाद अब यहाँ पर मैं इधर रिक्वेस्ट की जगह REQ कर दूंगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग ये चीज हटा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सिंपली मैंने फाइंड करना है किसको, यूजर को फाइंड करना है। यूजर को फाइंड करने के बाद देन हम यहाँ पर सिंपली इसको क्या करवा देंगे, अपडेट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूजर को फाइंड करवाना है। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि हम यहाँ पर यूजर का वेरिएबल लेते हैं, और यूजर का मॉडल यूज करते हुए हम क्या कर देंगे, वेयर यूज करेंगे। और वेयर में यहाँ पर हम लिख देंगे ID, ID $ID। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल ये चीज कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम फर्स्ट भी आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद देन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो यूजर है जो हमारा फाइंड हो गया, हमने सिंपली उसको क्या करवा देना है, अपडेट करवा देना है। भाई क्या अपडेट करवाना है, अपडेट, ये सारी चीजें आपने दोबारा से अपडेट करवा देनी है। एक और चीज, यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर भाई पासवर्ड जो है वो नल होता है, अगर यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड जो है वो नल होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर का अगेन जो वही पासवर्ड था वही दोबारा सेट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पासवर्ड के नाम से ना एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसको फिलहाल यहाँ पर एम्प्टी रख रहा हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन में मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है ना, अगर उसमें से जो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, अगर वो नल नहीं होता, अगर वो यहाँ पर नल नहीं होता, तो देन यहाँ पर आप डॉलर पासवर्ड में क्या सेट कर दो, भाई अगर नल नहीं होता जाहिर सी बात है फेल होगा, तो आप यहाँ पर यही चीज दोबारा यहाँ पर सेट कर देंगे, लेकिन किसके साथ, हैश के साथ। ये वाली चीज इसको कर लें यहाँ से कंट्रोल X और यहाँ पर पेस्ट। चलें। और अगर कल को यहाँ पर पासवर्ड नल होता है तो देन यहाँ पर क्या हो, तो हमारे पास यहाँ पर ये हो कि, अच्छा उसके लिए ना फिर हमें यहाँ पर इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास जो डॉलर पासवर्ड है ना, उसके अंदर जो है वो वैल्यू क्या सेट हो जाए, जो हमें यूजर से यहाँ पर क्या मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है। क्या हम यहाँ पर इसको हैश नहीं करेंगे, देखें ये ऑलरेडी हैश हुआ हुआ है, तो हमने इसको दोबारा से हैश नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इसको जाके सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इधर जाऊंगा, और इधर मैंने सिंपल क्या लिख देना है, पासवर्ड। भाई जो भी कंडीशन आएगी यहाँ पर एम्प्टी हो या नहीं हो, वो कंडीशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी कन्वर्ट होते हुए यहाँ पर आपको पासवर्ड ला के दे देगा। अगर यहाँ पर वो नल नहीं हो, नल जैसे कि अगर नहीं होता फिल होता है, तो वो हैश में कन्वर्ट करके दे देगा, सिंपल। अब जब ये चीज हो जाएगी, तो मेरे पास मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इस यूजर को क्या करना है, असाइन टू रोल, नहीं असाइन रोल नहीं, अब यहाँ पर मैं करूंगा इसमें सिंक रोल्स। ठीक है। अच्छा, सिंक रोल्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंक रोल्स, और सिंक रोल्स में यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमारे पास रिक्वेस्ट में रोल आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास भाई अगर मैं बोलूँ कि इसका यहाँ पर की क्या थी, यहाँ पर हमारे पास रोल्स के नाम से ये चीज सेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दें, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, और यहाँ पर सॉरी बैक नहीं, रीडायरेक्ट राउट। और राउट में यहाँ पर आप कर दें कि हमारे पास यहाँ पर होगा यूजर
व्यू। चले, अपडेट करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका रोल सेलेक्ट करा, स्टार सॉरी एडमिन, और पासवर्ड admin123। अपडेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री। वाई डुप्लीकेट एंट्री? तो यहाँ पर मैंने इसको करा है अपडेट, और ओके ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एडिट के अंदर हमने मे बी राउट चेंज नहीं करा। एडिट, हाँ ये रहा, राउट चेंज नहीं करा मैंने यहाँ पर। तो राउट मैं यहाँ पर जाके इधर चेंज कर देता हूँ भाई। राउट मेरे पास यहाँ पर था, ये रहा, यूजर अपडेट का नाम से। आप यहाँ पर यूजर अपडेट लिख दें, क्योंकि आईडी भी थी तो यहाँ पर आप आईडी, और आईडी यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रही थी डॉलर, और फैच यूजर में से उसकी आईडी, बस सिंपल। बैक करें, यहाँ पर एडमिन सेलेक्ट करें, admin123, अपडेट कर दें। ओके, सिंक रोल की स्पेलिंग आई थिंक मे बी मैंने गलत लिख दी, तो यहाँ पर SYNNC। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एडमिन का रोल असाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पर असाइन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि हमने ये करना है कि यहाँ पर जो है इसको डिलीट भी करना है। डिलीट भी कर लेते हैं, देन हमारे पास ये इन दोनों मॉड्यूल्स के CRUD कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और CRUD कंप्लीट होने के बाद देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे राउट्स पे भी, और प्लस में यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपने जो हमारे साइड बार में मॉड्यूल आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं, $user इक्वल्स टू यूजर कॉलन कॉलन वेयर और फर्स्ट। और यहाँ पर आप लिख दें कि आईडी कॉमा $ID। स्ट्रिंग वैसे यूज होता नहीं है, हटा दें फिलहाल, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा $यूजर को हमने यहाँ पर क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है, बस डिलीट कर दिया, रिटर्न रीडायरेक्ट, और राउट, कौन सा राउट यहाँ पर हमारे पास होगा, यूजर के व्यू का राउट। चले, अब यहाँ पर मैं इधर इंडेक्स में आता हूँ, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आप देखें यूजर डिलीट बिल्कुल सही है। बस सिंपल यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एडमिन को डिलीट करना है। डिलीट हो गया आपके पास एडमिन, ठीक है। सुपर एडमिन यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास है। चलें, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि सीडर, एडमिन वाला सीडर जो है ना, दोबारा इंक्लूड यहाँ पर ऐड करते हैं, PHP आर्टिसन और DB कॉलन सीड माइनस क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर डेटा ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी परमिशन नहीं है, इस रोल नहीं है असाइन हुआ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने इस वजह से ऐड करा है क्योंकि हम इसको टेस्ट कर सकेंगे। अगर यहाँ पर इसके पास कोई रोल नहीं है, लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर रोल नहीं है तो ना वो राउट में एक्सेस कर सकता है और ना बाकी चीजों को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं मास्टर लेआउट में आऊंगा। मास्टर लेआउट्स में यहाँ पर क्योंकि हमने परमिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज़ों को सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, डैशबोर्ड, ये रहा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर इधर मैंने ना एक यूज करना है कैन। ये कैन क्या होता है, कैन का वर्ड यहाँ पर ये वर्किंग करता है कि हमारे पास जो है ना जो परमिशन होती है ना, जैसे कि अब लेट्स सपोज मेरे पास अगर वो परमिशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो कैन ये काम करेगा कि हमारे पास ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर भाई वो परमिशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो ही देन यहाँ पर आप क्या करो, इसको ये व्यू दिखाओ, कंडीशन ट्रू करो। तो यहां पर मैं, अब मुझे क्या पता कि परमिशन क्या थी, आप कुछ भी नहीं करें, परमिशन सीडर में चले जाएं। यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड, आप इसको कॉपी करें यहां पर पेस्ट कर दें। ओके, उसके बाद यहां पर मेरे पास अब आ जाता है ये वाला ड्रॉप डाउन। अब क्योंकि यहां पर मेरे पास भाई देखें, अगर मैं रोल की बात करूं तो रोल में यहां पर हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, तीन, चार, ठीक है। अब यहां पर मैं चार एक साथ कैसे ऐड करूंगा, कैन, क्या मैं चार एक साथ कैन ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कैन एनी, ठीक है।
और यहां पर इधर आप क्या करें, इधर ऐड कर दें @एंड कैन एनी। अब यहां पर मैंने कैन एनी यूज क्यों करा, सवाल ही है। भाई कैन एनी मैंने इस वजह से यूज करा क्योंकि देखें, अगर कल को किसी यूजर के पास यहाँ पर रोल, जैसे कि रोल के एक मॉड्यूल फैच की परमिशन है। अब फैच किसके अंदर आ रहा है, ड्रॉप डाउन के अंदर। भाई अगर मेन यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन आएगा तो ही यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा ना भाई, पेरेंट चाइल्ड वाला। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कैन एनी क्या करता है, एक और की कंडीशन यूज करता है। जैसे कि और के अंदर क्या लॉजिक होती है कि भाई अगर एक भी ट्रू हो गया तो मैं यहाँ पर उसको क्या रिटर्न करूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास इन चारों में से कोई एक परमिशन भी उस यूजर के पास होती है तो बेसिकली वो उसको क्या दिखा देगा, ये ड्रॉप डाउन दिखा देगा। लेकिन ये एल आई हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है भाई। इस एल आई के अंदर हमने यहाँ पर क्या बोलना है कि मैंने यहाँ पर कैन यूज करना है। अच्छा, अब ये एल आई कब शो हो, ये एल आई तब शो हो जब यूजर के पास रोल माइनस क्रिएट की परमिशन हो। भाई अगर नहीं है ना, ये ड्रॉप डाउन तो उसको दिखेगा, लेकिन ये ड्रॉप डाउन की जो एल आईज हैं वो नहीं दिखेंगी उसको। उसके बाद यहां पर मैं इधर जाता हूं, यहां पर ऐड कर देते हैं कैन, यहां पर भी ऐड कर दें। और उसके बाद यहां पर ऐड कर दें कि हमारे पास रोल माइनस व्यू, ये चीज हो गई। उसके बाद कैन एनी, इसी को कॉपी करें और यहां पर पेस्ट कर दें, और ये इधर एंड कैन। अब यहां पर रोल की जगह आप कर दें यूजर, इधर भी यूजर, इधर भी यूजर। आप अपने हर मॉड्यूल को इसी तरीके से सिक्योर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास दो मॉड्यूल थे, तो जो मॉड्यूल थे मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करके दिखा दिया। आपके पास यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हों, अगर आपने यहाँ पर बेसिकली स्पैटी पैकेज यूज करा है तो आप यहाँ पर कैन लाजमी यूज करेंगे, कैन, और ये यहाँ पर ऐड कर दें। और उसके बाद यहाँ पर इधर जाके आप लिख दें रोल, सॉरी रोल नहीं, यूजर माइनस व्यू, और यहाँ पर होगा मेरे पास यूजर माइनस क्रिएट। ये चीज मैंने कर दी। मैं इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर था स्टाफ का, हालांकि स्टाफ का देखा जाए तो स्टाफ यहाँ पर हमारे पास जो है, स्टाफ की क्या परमिशन थी, यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ रोल में, पैच पे क्लिक करता हूँ। एक चीज आपने नोट करी, मैं यहाँ पर इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं रोल पे गया तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या, भाई यहाँ पर जस्ट रोल व्यू का क्यों आया, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमने परमिशन क्या ऐड करी थी, रोल व्यू की ऐड करी थी, ठीक है। और अगर मैं यूजर में भी जाऊं तो यहाँ पर यूजर में क्या है, जस्ट व्यू ही है, ना कि ऐड। अच्छा ठीक है, कल को अगर मैं लेट सपोज, यहाँ पर आपको पता है कि राउट क्या है, स्लैश क्रिएट का राउट है, क्या यहाँ पर इस तरीके से ये तो एक्सेस हो गया, हालांकि यहाँ पर से सिक्योर हो गया, लेकिन यहाँ से तो ये राउट के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर ये करेंगे कि उन राउट के ऊपर हम क्या करेंगे, मिडलवेयर लगा देंगे, ठीक है। अब मिडलवेयर किस नाम से लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर मैं इधर लगाऊंगा कॉमा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि परमिशन, ठीक है। और परमिशन के बाद यहाँ पर आपको लगाएंगे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद देन आप यहां पर क्या करेंगे, आपने जो है यहां पर सिंपल परमिशन और कॉमा रोल, ठीक है, माइनस व्यू, सॉरी ये रोल माइनस व्यू, ठीक है हाँ। अब रोल माइनस व्यू ये क्या चीज है भाई, जो परमिशन हमने यहाँ पर इधर बनाई थी, आपका अगर मैं इधर जाऊं यहाँ पर यूजर कंट्रोलर, सॉरी यूजर कंट्रोलर में नहीं, परमिशन रीडर में, ये जो परमिशन है ना, यही परमिशन आपने एज अ मिडलवेयर यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर रोल व्यू हमने ऐड कर दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब जाहिर सी बात है मुझे डैशबोर्ड में भी ऐड करनी होगी मिडलवेयर। डैशबोर्ड में आपको पता है कौन सी मिडलवेयर थी हमारी, डैशबोर्ड की, सिंपल यहाँ पर आप क्या लिख दें, डैशबोर्ड लिख दें। अच्छा, उसके बाद अब ये चीज याद रखिएगा, जब हम व्यू पे जाते हैं तो व्यू अगर ऑल है तो व्यू ऑल में हम रोल व्यू ये दोबारा भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि यहां पर हम एक परमिशन मल्टीपल राउट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पर मेरा व्यू ऑल नहीं है तो इसी वजह से मैं व्यू ऑल यहां पर यूज नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास यूजर क्रिएट आ रहा है, ये यूजर क्रिएट यहाँ पर, अब देखें क्योंकि क्रिएट का अगर फॉर्म मुझे मिल जाए, एक मिसाल है भाई, अगर मुझे क्रिएट का फॉर्म मिल गया और मेरे पास परमिशन है कि आप यूजर को क्रिएट कर सकते हो, भाई जब तक कि एक्शन मेथड आप एक्सेस नहीं करेंगे तब तक कि आप किस तरीके से यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लास, गाइस आप लोगों ने यहाँ पर भाई परमिशन कॉलन रोल माइनस क्रिएट ये एक जगह यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद एडिट और अपडेट के अंदर यहाँ पर आपने, यहाँ पर जो हमारे पास रोल एडिट था वो आप यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और इसको यहाँ पर आप क्या करें, कॉपी, कॉमा यहाँ पर पेस्ट, इधर भी एडिट, और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास
इधर हमने क्या ऐड कर देना, डिलीट। जस्ट यहाँ पर जाके रोल डिलीट लिख दें। यही काम आप यहाँ पर यूजर के साथ भी कर लें। कॉमा लगाएं यहाँ पर, इधर कॉमा लगाएं, पेस्ट कर दें, और ये हो जाएगा आपके पास यूजर व्यू। पूरा कंप्लीट कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर यूजर। अब ये हो जाएगा आपके पास क्रिएट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद कॉमा लगाएं। अब ये एडिट का हो जाएगा, कॉमा बल्कि नहीं लगाना था। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एडिट, ये भी आपका एडिट हो जाएगा, और लास्ट में आपका यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। चले, अभी मुझे एक बात बताएं, क्या मेरे पास यहाँ पर रोल क्रिएट करने की परमिशन थी इस स्टाफ को? नहीं थी। मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे बोल रहा है परमिशन, तो उसके लिए मे भी मुझे यहाँ पर एक मिनट हो गया, यहाँ पर ना इधर परमिशन को इंक्लूड करना होगा। परमिशन इस पैटी में से। चले, मिडिल वेयर भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि परमिशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक मिनट, ज़रा ये देख लेते हैं ये चीज़, इसमें क्या मस। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि हम जो है परमिशन मिडलवेयर, परमिशन मिडलवेयर ये रही इस पैटी में, ये हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम जो है मिडलवेयर, वो हम ऐड कर देंगे ये वाली। इसको आप हटा दें, एक मिनट। मिडलवेयर, और ये वाली आप मिडलवेयर भी ऐड कर दें, बस। अच्छा, ये मुझे यहाँ पर अभी भी बोल रहा है कि आप यहाँ पर, मैं एक मिनट इधर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने इस पैटी की परमिशन यहाँ पर यूज़ कर ली है, परमिशन मिडलवेयर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पर मिडलवेयर ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे मिडलवेयर इसको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर हम करेंगे ऐप डॉट पी वाई में, जो बूट स्ट्रैप में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिडलवेयर यहाँ पर